राधा स्वामी दाता दयाल की दया। आवाज ना आ रही। और यार राधा स्वामी हमारे कम ना दो तेरी कटा कट हो। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो तो देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज, उन्होंने कसर तो कोई छोटी नहीं सत्संग देने के अंदर, क्योंकि उन्होंने तो इतने सत्संग दिए बहुत ज्यादा। हम तो उनके रोम के बराबर भी नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा काम करा जो सारी दुनिया से अलग था, क्योंकि पूर्ण संत पूर्ण पुरुष जो आते हैं वो चौड़े मैदान में आकर के बैठते हैं और चौड़े मैदान में बैठ करके और वो सारा काम अपना कर लेते हैं। उन्होंने कितनी तो यातनाएं सही, कितने दुनिया के दुख हरे, कितने पापियों को उन्होंने पार तार दिया। भाई सत्संग तो महाराज जी ने करा और महाराज जी की बराबरी हम तो नहीं कर सके, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। वे तो कुल मालिक थे, फिर भी उनकी दया से मेहर से आपके बीच में ये थोड़ा सा मौका मिला है। मालिक का नाम का सुमरण का लगा लो, चाहे अपना ये प्राश्चित करने का मौका है। तो मनोचोला जो होता है, इसके अंदर जीव अगर संभल गया तो संभल गया, नहीं तो संभल नहीं सकता। सबसे उत्तम चोला बताया महाराज जी ने, और सभी संत महात्मा इसको उत्तम चोला बताते हैं। भाई एक प्रसन्न था भाई का, कहने लगा सत्संग में जीव क्यों आता है। मैं सोचा भाई प्रसन्न तो बहुत बढ़िया है, सत्संग में जीव इसलिए आता है वो अगर प्रकाश अंधेरे के अंदर बैठा है और सत्संग सुन करके वो उस अंधेरे को खत्म कर देता है। हम सत्संग में अंधेरा खत्म करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम इतना सोते रहते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे को ज्ञान रूपी प्रकाश कैसे होगा। जब तक हम सत्संग में बैठेंगे नहीं तो हमारे को ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं हो सकता। ज्ञान रूपी प्रकाश तभी होगा, तभी हमने अच्छे बुरे का ज्ञान पैदा होगा जब सत्संग में हम जाएंगे। अगर सत्संग में हम नहीं जाते तो हमारे को ज्ञान रूपी प्रकाश पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नाम ले लिया और नाम ले करके के अगर हम घर में चले गए, घर में तो सारे सत्संग नहीं होते, घर में तो शराबी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, वैसे भी होते हैं और सही भी होते हैं, लेकिन सबके विचार एक से नहीं होते। हमने सत्संग अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। सत्संग के अंदर जीव आत्मा हमारी सुधर जाती है। कोई एक किसी का पर्सन बीच में और आ गया, क्या पर्सन है, अगर मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, मैं किसी का कोई बुरा नहीं करता, फिर भी मेरा नुकसान क्यों होता है। ये हमारा कसूर नहीं है, ये संतों का कसूर नहीं है। ये हमने अपनी प्रलब्ध जो है वो भोगनी पड़ेगी। प्रलब्ध हमारी जो बनी हुई है उसको कौन जानता है, उसको संत महात्मा जानते हैं। वो हमने भोगनी पड़ेगी। क्यों भोगनी पड़ेगी?
हम तो अच्छे काम करते हुए भी, आप ये सोचो, अच्छे काम करते हुए हमारे को दंड मिल रहा है। अगर हम बुरा करने लग जाए तो फिर क्या मिलेगा? बुराई से आगे कुछ है और बुरा हो जाएगा। अच्छे काम करते हुए हमारे को दंड मिलता है और बुरे काम करते होंगे तो फिर दंड नहीं मिलेगा और ज्यादा दंड मिलेगा। ये हमने सोच लेना चाहिए। हमने अच्छे कर्म करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जीव वो संसार में नहीं आएगा। संसार में जीव कब आता है? जब हम कर्मों का यहाँ पर लेखा छोड़ देते हैं, अपने कर्म हमने मिटाए नहीं, भोगे नहीं, तो फिर दोबारा से आना पड़ेगा। कर्म कहाँ मिटते हैं जा करके? कर्म मिटते हैं संत सदगुरु की शरण के अंदर जा करके। कोई एक है सूर्य, यहाँ इस दीवार के ऊपर आ रहा है चांदना सूर्य का। कोई एक है सूर्य तो यहाँ ही है, नहीं यहाँ नहीं है सूर्य, सूर्य तो ऊपर है। फिर वो दीवार के अंदर आया सूर्य, पानी के अंदर, थाली के अंदर हमने पानी डाल रखा है, उस थाली के अंदर सूर्य दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सूर्य कहाँ है? उस थाली को हटा दो वहां से, वो सूर्य नहीं दिखाई देगा। सूर्य वो दिखाई देगा जो है वास्तव में। उस थाली के अंदर सूर्य नहीं है, उसका प्रतिबिंब आया हुआ है यहाँ पे। हमारा भी वो कर्म का जो है वो दंड हमारे को भोगना पड़ेगा। कोई तो परछाई वाला कर्म ले रहा है, कोई थाली वाला कर्म ले रहा है, कोई एक्चुअल कर्म लेकर के यहाँ पर आ रहा है। उस दंड को हमने भोगना पड़ेगा हर सूरत में। अगर संतों की शरण में चले जाते हैं हम, तो कौन सा भोगना पड़ेगा? वो परछाई वाला भोगना पड़ेगा हमने, क्योंकि संत उसको मेट देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। जो एक्चुअल होता है उसका क्या होता है? जैसे मैं महात्माओं की मिसाल थी, अगर किसी ने कोई कर्म भोगना है तो कैसे भोगेंगे उसको हम मान लो 100 गोबर खाना है, इतना कैसे खाएंगे? महात्मा की शरण में जाकर के महात्मा लोग बता देते हैं हमारे को, अब 22 को गोबर को सुखा ले और सुखा करके इसमें आग लगा ले। ये कितना बन जाएगा? थोड़ा सा बन जाएगा। अब वो तो ना तो गोबर रहा, वो तो राख बन गई, और राख को हर इंसान खा सकता है, उसमें कोई बदबू भी नहीं रही। उसको फिर पानी में घोल लिया, वैसे भी नहीं फाका मार सकते राख के अंदर, पानी में घोल लिया और पानी में घोल कर उसको पी लिया। इस तरीके से हमारे को पानी वाला कर्म भोगना पड़ेगा और राख वाला एक्चुअल वाला कर्म नहीं भोगना। संत की शरण में जब चला जाता है जीव, कर्म तो हमारे बहुत ज्यादा हैं, हमारे को पता नहीं है, क्योंकि हम सत्संग में जब आते हैं हमारे कर्म कट जाते हैं। सत्संग में आकर के हमारी आत्मा साफ होना शुरू हो जाती है। हम ज्ञान की बातें सुनते हैं सत्संग के अंदर, तो हमारी आत्मा का जो महल है वो कटना शुरू हो जाता है। जो कर्म चढ़े हुए इसके ऊपर वो कटना शुरू हो जाता है। और जब कर्म हमारे कटने शुरू हो गए तो हमारा जो आत्मा है वो प्रकाशमान है। वो प्रकाशमान आत्मा, उसका 12 सूर्य जितना प्रकाश है उस आत्मा का, फिर वही आत्मा हमारे को प्रकाश देना शुरू कर देगी। फिर हमारे अंदर में वो प्रकाश, एक्चुअल प्रकाश अंदर वाला आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकाश को तो वही देख सकती है जो प्रकाशवान है। उस प्रकाश के अंदर तो वही जा सकता है जो सत्य है, असत नहीं जा सकता। असत तो यहाँ रह जाता है। वहां तो पानी को हम सोचें कि आसमान में जा रहा है, पानी को आसमान में भेज दे, कैसे भेजेंगे हम पानी को आसमान में? हम आसमान में पानी नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ भेज सकते हैं। किस तरीके से?
अब उसके नीचे आंच बढ़ानी शुरू कर दी हमने। वो जलाएगा तो सही, भाप बनेगी उसके अंदर, भाप बन करके उड़ जाएगा, वो चला जाएगा। तो आंच कौन सी है? और राम नाम की जो आंच है वो बढ़ानी है हमने। उस कर्म को हम काट सकते हैं उस मालिक का नाम का सहारा लेकर के। और मालिक का नाम का अगर हमने सहारा नहीं लिया तो कर्म कटेगा नहीं, क्यों? हमारे को विधि का ही नहीं पता। फिर कैसे काटे कर्मों को? दे धरे का दंड सब काहू को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोत। दे धरे का दंड, संसार के अंदर जो दे धर करके आया है दंड तो उसने भोगना पड़ेगा, लेकिन वो ज्ञान से भोग लेगा तो उसको महसूस भी नहीं होगा। और जो वह आया करके भोगेगा, भोगना तो उसने आया करके भी है। वो अपने शरीर को भी खो लेता। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर तारा चंद जी, अब वो अपने शरीर को भी खो लेता है और दंड फिर भी काटना पड़ता है। तो दुखी नहीं होना चाहिए हमने। उस दुख के अंदर हम कर्म नहीं काट सकते, हम राजी राजी नहीं। कही कबीर साहब ने कही, वारे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुख के लिए हम भाजते डोलते हैं, सुख हाथ नहीं आता, सुख आगा क्षण मात्र के लिए फिर चला जाएगा। दुख तो हमारा कितना साथी है, और उससे फिर क्यों भागते हैं हम दुख से? दुख को अपना साथी बना लो। अगर भाई ठीक है तू आ भाई, तेरा कर्म जो हमने कर रखा है। जब आप ये समझदार हो इस बात, दुख कहां से आया? वो दुख इस शरीर से मिला ना हमारे को, तो परमात्मा कहां मिलेगा? परमात्मा भी शरीर के अंदर ही मिलेगा, दूसरी जगह परमात्मा नहीं है, क्योंकि वहां हम जा नहीं सकते। हमने शरीर के जरिए से, जिस शरीर से हमने दुख मिला है, उसी शरीर से हमने वो परमात्मा मिलेगा। उसकी पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वदेशी है। उसको एक देशी करना है हमने। हम दुख के अंदर आए करते नहीं करना चाहिए हमने आए, क्योंकि हमने उसको अपना साथी मान करके, ठीक है भाई तू आ गया, तू भी रह। महात्मा की मिसाल है, एक महात्मा का बुखार चढ़ रहा था, वो महात्मा के पास में एक राजा आ गया, जंगल के अंदर झोपड़ी थी उसकी महात्मा की। राजा आ गया, अब उसने सोचा कि राजा है मेरी नगरी का और मैं नहीं मिलूंगा राजा तय, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि महात्मा लोग जो होते हैं मर्यादा में रहते हैं, जिनके मर्यादा नहीं है वो महात्मा नहीं है, वो सत्संगी भी नहीं है। मैं तो उसको सत्संगी भी नहीं मानता जो मर्यादा नहीं है। अगर मर्यादा है तो सत्संगी भी महात्मा से बड़ा है। उस मर्यादा के अंदर जब रहा तो उसने सोचा, वो उससे बुखार से बतलाया, अगर भाई मेरी नगरी का ये राजा आया है, तू मेरे को एक 10 मिनट की मोहलत दे दे, 10 मिनट तू इस कंबल के अंदर रहना और मैं फिर 10 मिनट के बाद में फिर आ जाऊंगा। वो साथी बना रखा था। अब वो महात्मा उस कंबल के अंदर से निकल गया, निकल करके और राजा से मिला। वो कंबल हिल रहा है, क्योंकि बुखार के अंदर, बुखार तो जिसको चढ़ जाता है वो जानता है, बुखार के अंदर तो सब कुछ, इस रजाई ने भी ओढ़ ले, उसने भी ओढ़ ले, सारा ऐसा हो जाता है। और किसी को वैसा भड़किया बुखार होता है तो कूदता खाट के अंदर पड़ा पड़ा भी। तो वो कंबल हिल रहा, राजा कहने लगा, भाई महात्मा जी मेरे को एक बात बताओ, कंबल के अंदर कौन है? बोला राजा साहब ना पूछो इसके अंदर। बोला नहीं बता दे, अगर इसके अंदर मेरा साथी है, इसके अंदर मेरा साथी है। बोला भाई मैंने तो आपको अकेला सुना था, अकेला हो आप? नहीं मेरा साथी है इसके अंदर।
राजा नहीं समझा, ने बोला भाई कौन साथी? किसके अंदर मेरा बुखार है। राजा ने जाकर देखा तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था ना, कम्बल अपना आप हिल रहा था। वो तो महात्मा जानता था या राजा जानता? वो जानता था, बुखार जानता था। वो कम्बल वैसे हिल रहा था। क्यों? अगर जो देख सकता है उसको, जो समझ लेता है उसको तो हवा के अंदर भी परमात्मा दिखाई देता है, पेड़ पौधों के अंदर परमात्मा दिखाई देता है। नहीं कि कबीर साहब ने अपना सा जीव सबन का समझे ताही मिले अब नासी। हम तो कितनी हत्याएं कर देते हैं, कितनी कीड़ियां मार देते हैं, कितने पक्षियों को मार देते हैं, कितने कुत्ते बिल्ली मार देते हैं। क्योंकि कहीं ड्यूटी लग जाती है किसी की तो कुत्ते बिल्ली मारने की ड्यूटी लग जाती है उनकी। फिर भी हम नहीं समझे उनको परमात्मा क्या मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। जो हुक्म से काम करता है वो अपना, जैसे मान लो फौजी, अपने फौज वहां पर पड़ी हुई है, अगर उनको गोली मारने का ऑर्डर नहीं होगा तो दुश्मन हमारे को मार जाएगा, देश के अंदर बढ़ जाएंगे दुश्मन। लेकिन हुक्म से मार रहे हैं वो। जो बिना हुक्म के करता है काम को, वो काम नहीं होता, वो तो फिर पाप हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लगे रहे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो हमारा साथी है, परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा तो अपने अंदर में बैठा हुआ। जैसे वो बुखार हमारे शरीर के अंदर, दुख हमारे शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर से तो आया है वो, इसी शरीर के अंदर समा गया। उल्टा डॉक्टर दुख है, कोई डॉक्टर के पास चले गए, उसने इंजेक्शन लगा दिया तो कहाँ चलेगा दुख? वो दुख उसी के अंदर समा गया। वो डॉक्टर ने उसको इलाज कर दिया उसका। वो इलाज करवाना है हमने, वो इलाज संत सतगुरु के पास में होता है। अगर आपने नाम रूप इलाज करा लिया, नाम ले लिया और उसका अभ्यास कर लिया तो आपका इलाज परमानेंट होगा, कभी दुखी नहीं पड़ना पड़ेगा। 184 आपकी कट जाएगी, दुख नहीं पाना पड़ेगा। लेकिन हम परमानेंट इलाज नहीं कराते। हम तो यूं सोचते हैं अगर भाई अब का तो बीत गया, आगे किसने देखा, नू नहीं पता, बार बार आना पड़ेगा। करना सो कर ले बंदे, खबर नहीं कल की, आयु में कमी पड़े पल छिन छिन की। करना जो आज कर ले, खबर नहीं कल की, आयु में कमी पड़े पल छिन छिन की। छिन छिन की आयु में हमारी कमी पड़ती जा रही है। उस कमी को अगर हम सुधार ले, सांस का अगर हम सुमरण कर ले, उस मालिक का नाम ले ले तो हमारे को शांति मिल जाएगी। शांति भी आपके अंदर में है और अशांति भी आपके अंदर में है। आप होपलेस हो जाते हो, कई दफा गुस्से में आ जाते हो। क्यों? अब वो आपके अंदर में तो है गुस्सा, और आप कोई मानस ऐसा सज्जन है, अब वो तो बड़ा प्रेम से बोलता है। मेरे पास एक मिस्त्री काम करने के लिए आ गया, तो मिथिला का था रहने वाला वो मिस्त्री। उसने जैसे रोटी खोली, वो पेड़ के नीचे था, वो काग ने वो कर दिया, बीट कर दी काग ने। अब वो नातने के ऊपर पड़ गई रोटी, तो उसकी बच गई। क्या कह रहा है? अक भैया उड़ जा, तेरा नाम भलो करेगा। उसकी मिठास, जबकि हमारे खाने के अंदर उसकी मिठास कितनी थी, अब वो खाना भी नहीं खा पाता है, उसमें थोड़ा सा और हिंगाऊंगा ना तो हो जा। फिर भी उसने कहा अरे भैया उड़ जा, तेरा राम भला करेगा। हम तो क्या करते हैं, हम तो फिर वैसे हो जाते हैं। हम तो थोड़ा सा किसी कुछ हो जाता है
तो यूं सोचते हैं कि इसको मार दो। नहीं, हमने अपने आप पे को बदलना है। सत्संग में जाने का फायदा यही है, जब हमने अपने आप पे को बदल लिया तो हमारा सारा बदलाव हो जाएगा, भक्ति हमारी शुरू हो जाएगी। आदि भक्ति तो हमारा नेचर बदलने से हो जाती है। बहन जी कहा करें, शब्द भी कहा करें, बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अब बाणा बदलने से काम नहीं चलेगा, बाण बदलने से काम चलेगा। जिसने बाण बदल ली तो हमारा काम चल जाएगा, और बाण नहीं बदली तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाण बदलनी है, हमने तो बाणा नहीं बदलना। बाणा तो बतेरा है, बहुत बाणे पहरे बैठे हैं, बाणे में राम नहीं है। तो ये सोचता हूं बाणे के अंदर राम है। परमात्मा तो बाण बदलने में, अगर बाण आपने बदल ली तो परमात्मा आपके नजदीक है। बाण नहीं बदली आपने तो परमात्मा तो आपसे कोसों दूर बैठा हुआ है, क्योंकि हमने बाण बदलना है, बाणा नहीं बदलना। बाणा तो बहुत पहरे बैठे हैं, अगर बाणा पे पहरना है तो उन्होंने कहिए, महाराज जी कहते हैं, अब बाणा पहरे शेर का, चले भेड़ की चाल, और बोली बोले श्यार की, कुत्ता लीना पाड़। अब बोली श्यार की बोलते हैं, बाणा शेर को पहन लियो, अगर शेर की सी आवाज नहीं है, शेर का सा लक्षण नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ बाणा का पहनने का। बाणा पहरा शेर का और चले भेड़ की चाल। भेड़ की सी हमारी चाल होगी, जहां दुनिया जा रही है वहां हम भी चलेगा। तो भेड़ की चाल, और भेड़ का रेवड़ा का माए आग लग जा तो काटने वाला काटता रहे, वो छोड़ के जाओगे उल्टी, इतना पहुंच जाएगी उल्टी दोबारा से। तो भेड़ की चाल नहीं चलनी, हमने तो वो चाल चलनी है अगर जो हमारा जिससे उद्धार होगा। बाणा अगर हमने शेर का पहन लिया तो भेड़ की चाल क्यों चले, क्यों डरते हो, क्या जरूरत है डरने की। जब आपने एक जोग ले लिया, मैं तो अब अपने ऊपर कह रहा हूं थोड़ी बात, अगर जब आपने ये समझ लिया, अगर हमने नाम ले लिया मालिक से और फिर भी आप डरते हो, क्या कहेगा दुनिया, कहने दो। अपने अंदर कोई कमी है तो उसको पूर्ण कर लो, कमी है तो उसको अपनी को पूरी कर लो, कमी नहीं है तो दुनिया ने भोगने दो, भुगती रहेगी, कोई बात नहीं है। वो अपना आप काम करते रहेंगे। काम तो सतगुरु करता है, कोई नहीं कर सकता। सतगुरु की बात होती है, सतगुरु करता काम। हम तो अपना काम क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तो सतगुरु के भरोसे पर रहना है। सतगुरु हमारा मालिक है, सतगुरु हमारे को उस जगह पहुंचाता है, सतगुरु हमारे को उस तार में जोड़ सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। बाकी तो ठगने के लिए आते हैं। कोई थोड़ी देर पहले भाई कह रहा था, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अलमस्त है जुए में। खुद मस्ती जब आ जाती है तो सारी डाल दी कुआं में। जब तक वो नाम रूपी मस्ती आपको नहीं आएगी, जब तक तो आप ठगे रहे हो, ठग रखा आपने। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी मन ना करो, क्योंकि परमात्मा का रूप तो अलग है, परमात्मा का देश भी अलग है। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, नाम बसे चौथे लोक माए। अब 3 लोक के अंदर हम ढूंढते डोलते हैं, वो नाम तो चौथे लोक के अंदर है, जहां मालिक का देश है। वो चौथा लोक कहां पे है? वो चौथा लोक भी आपके अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुहाई 5-25 सुन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है। तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है।
अब हमारे को तो बाहर की जो आंख देख रही है, बाहर का कोई उपदेश देता है, वो भी आपको यूं समझो आप, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको असली बात बता रहा हूं कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं भेड़ का बेटा नहीं हूं, मैं तो शेर का बेटा हूं। मैं आपको धोखे में नहीं डालना चाहता और ना मैं धोखा देना चाहता किसी को, क्योंकि हमने अगर बाहर से जो मिलता है, बाहर का तो हमारा काम वो चल जाएगा, अपने बच्चे पाल लिए, अपने संसार को चला लिया, मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो इतना अंतर का नाम नहीं जपेंगे हम, अंतर्मुखी हमारा नहीं होगा, छठे चक्कर से ऊपर का भेद नहीं होगा हमारे पास में, जब तक हम मुक्ति में जा ही नहीं सकते। चाहे वो रात दिन माला बजाओ और चाहे रात दिन ताली बजाओ, चाहे रात दिन धोख मारो और चाहे रात दिन लत्ता उड़कर बैठे रहो बेच सकते, वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो बाहर अलग देश है, वो देश तो अलग है, वो तो आंखों से ऊपर है, वो तो अंतर का मार्ग है। उस मार्ग के अंदर जो चला गया उसकी 101 पीढ़ी गिर जाती है, 101 पीढ़ी। तार है मारी हेली जो कोई तारणहार। एक महात्मा भी अपनी 101, महात्मा तो कई पीढ़ियों का होता, महात्मा का नाम का मतलब ये है, अगर एक सत्संगी अगर बन गया वो भी 101 पीढ़ी को तार देता अपनी को। कैसे तारा? भागीरथ ने कोई तपे तो करा था उसने, कौन सी पीढ़ी के अंदर 60,000 बेटे थे सगड़ का, गंगा जी को ले आया तप से और उसके वो राख की मुक्ति करा दी। लेकिन उनकी मुक्ति तो नहीं होती, मुक्ति तो अलग धाम है, ये तो संसार के अंदर मुक्ति कराई, जो संसार रीति है उसकी मुक्ति करा दी। गंगा जी नहीं थी, कहाँ भाव था, वो पवित्र जल था तो सही, लेकिन वो था दूसरी जगह, उसको ले आया वहां से। शिव जी की भक्ति इतनी करी उसने, और शिव से वो गंगा जी को मांग करके लेकर आए। तो हम भी वो भक्ति करें जो अंतर की भक्ति है। अगर वो भक्ति हमने कर ली तो हमारी तो कई पीढ़ियां तिर जाएंगे, हम तो कई पीढ़ियों को तार सकते हैं, अपने कर्मों को काट सकते हैं, अपने पड़ोसी कर्मों को काट सकते हैं, अपने खानदानी कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे तब अपना मन जो साची आ जाएगी। जब तक अपना मन सांस नहीं तब तक लगती देर। हमारा सच्चाई जब अपने मन के ऊपर बतलाओ ना, क्योंकि बतलाना ठीक नहीं, सत्संग के अंदर आकर के बात चलावा और वो भी बात गलत है, अच्छी बात नहीं होती। सत्संग के अंदर सत्संग की बात होती है, सत्संग की बात सुनो, औरों का ध्यान भी उधर जाता है। तो जब हम उस परमात्मा से मिलेंगे, उस सच्चाई से मिलेंगे, तपेश्वरी भी उतना नीचे रह जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप, और जिसके ये पर सच्चाई धर गई, हमने सच्चाई को प्राप्त करना है। अब सच्चाई प्राप्त कहाँ होती है? सच्चाई तो 3 लोक में नहीं है, वो तो 3 लोक से ऊपर है सच्चाई। वो धरनी है अपने एक अंदर जमानी है, नाम को अपने एक अंदर जमाना। जब नाम को अपने एक अंदर हमने जमा दिया तो सच्चाई हमारे हृदय के ऊपर धर गई, और फिर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे से बड़ा पापी कोई नहीं है। क्योंकि महाराज जी बार बार कहते हैं सच्चाई तो सच्चाई होती है। एक बार अगर सच्चाई के अंदर आप क्षण मात्र के लिए चले गए, क्षण मात्र के लिए एक बार उस रोम के दर्शन हो गए, उस मालिक के स्वरूप के दर्शन हो गए, सच्चाई वो है। ये सच्चाई क्या है? ये धन दौलत तो परछाई है, उस मालिक की परछाई है, तो हमारे को रोकने के लिए आए हुए हैं। ये तो यहाँ का काम चलाएगी, लेकिन हमने तो उस काम के लिए वो काम करना है जिसके लिए हम आए हैं। और अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं बैठ करके,
जिसने परमात्मा की खोजना नहीं करी, मनुष्य चोला लेने का क्या फायदा हुआ? जिसने अपने सतगुरु की खोजना नहीं करी, मनुष्य चोला लेने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ मनुष्य चोला लेने के लिए। पशु का चोला मिल जाता, क्या जरूरत थी मनुष्य चोले की? आप ये समझो, मनुष्य चोला मिला है, उस मालिक ने मनुष्य चोले के अंदर सारा राज धर रखा है। उस परमात्मा ने सारा राज मनुष्य चोले के अंदर दे दिया, फिर भी हम नहीं समझते। कबीर साहब ने कितनी बाणी कही है, या घट भीतर बन और बस्ती, याई में झाड़ पमारा, अब दू अंध धुंध अंधियारा। या घट भीतर लगे बजारा, और याई में परखण हारा, अब दू अंध धुंध अंधियारा। अब इस घट के अंदर बाजार भी लगे हुआ है, इस घट के अंदर ऊपर खण वाला भी इसी के अंदर बैठा है। बाहर नहीं बैठा परखण वाला, इसके अंदर ही है। बाहर कोई चीज नहीं है, बाहर तो ये परछाई है। ये हमारा परछाई वाला देश है। एक्चुअल में जो चीज होगी आपके अंतर के अंदर है। मनु महाराज जी, उन्होंने वर्ण बनाए 4। हम जाति पाति के अंदर भी फंस जाते हैं, हमारा काम खराब हो जाता है। क्यों? जात नहीं जगदीश के संतों के बिना, जो फंस गया जात में वो 184 मां। तो मनु महाराज होए हमारे ऋषि मुनियों की बात बता रहे। मनु महाराज जी ने 4 वर्ण बनाए। पैरों का दर्जा दिया शूद्र का, पेट का दर्जा दिया वैश्य का, हाथों का दर्जा दिया क्षत्रिय का, मस्तक का दर्जा दिया ब्राह्मण का। 4 वर्ण बनाए थे। आप ये कहोगे ये तो समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में आता भी नहीं है, इतनी आसान नहीं आता समझ में। क्यों? अब हमने मुंह से खाया, हमारे पेट में चलेगा, पेट में चलेगा। अब पेट में वो बांट करके, जैसे कोई बनिए की दुकान के अंदर साहूकार की दुकान में सामान आ गया, उसने बांटना शुरू कर दिया, उसको करते वैश्य बोलते हैं उसको। अब उसने बांट करके वो शूद्र को भी दे दिया, और भाई क्षत्रिय को भी दे दिया, और ब्राह्मण को भी दे दिया, अपना भी काम चला लिया। उसने बांट दिया सारा। अब फिर रही दूसरी बात, नीचे पैर नहीं हो तो आप किसका सहारा लेकर चलोगे? ये लैट्रिन को भी, बाथरूम को भी अपने ऊपर लेकर चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? फिर अगर हाथ नहीं होंगे तो आप किसकी रक्षा करोगे? ना तो शूद्र की रक्षा कर सकते, ना वैश्य की रक्षा कर सकते, ना ब्राह्मण की रक्षा कर सकते। फिर अगर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण आपका रोज जाता है, ब्राह्मण ये मस्तक अगर मेंटल हो गए तो किसको ज्ञान बांटोगे? सारे बेकार हो जाएंगे। इस करके मनु महाराज ने ये 4 वर्ण बनाए थे, और हमने उनको फिर बांट दिया दूसरे हिसाब में। हमने तो उनको जाति पाति में बांट दिया, ये शरीर के ऊपर बांटते थे 4 वर्ण बना करके। जाति पाति में बांट दिया, मैं ऊंचा मैं नीचा। मैं कर्म का लेख बता सकता, कर्म की बात तो मैं पहले भी करी थी, और कर्म की बात आज भी कर रहा हूं। कर्म करने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, अच्छा कर्म करने वाला वो ब्राह्मण हमेशा कहलाता है, चाहे किसी जाति में हो। बुरा कर्म करने वाला वो तो चाहे किसी जाति में हो तो नीचे कवाएगा, नहीं कवाएगा वो तो वही कवाएगा। बुरा कर्म करने वाला उसको नीचे बोलते, भाई नीच है, बुरा कर्म कर रहा है, ये तो भाई कति निकम्मा है। अच्छा कर्म हमने करना है। अच्छा कर्म हमारे से कब होगा? जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे। हमने अच्छे बुरे का पता नहीं, ज्ञान ही नहीं है हमारे पास में, क्या अच्छा क्या बुरा है।
सत्संग के अंदर जाकर के हमारी चोंद खुलती है, सत्संग के अंदर जाकर के हमारा ज्ञान पैदा होता है, सत्संग के अंदर जाकर के हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं, सत्संग के अंदर जाकर के हम 84 को काट सकते हैं। क्योंकि सत्संग से हमारा ज्ञान पैदा होगा, सत्संग से हम पर गुरु के पास में मिलना शुरू होगा और गुरु से हमारा नाम मिल गया तो फिर हमारी 84 कट जाएगी। जब तक हमारी 84 नहीं कटेगी, जब तक हमारे को नाम नहीं मिलेगा और उस पर हमने गहन नहीं करा, उसका अभ्यास नहीं करा, उसका मनन नहीं करा, तो हमारी 84 नहीं कटेगी। क्यों? फिर दोबारा से मनुष्योल्लाद मिल जाएगा, दोबारा से फिर गर्भ मारना पड़ेगा, फिर हमने दोबारा से वो कर्म फिर शुरू करना पड़ा क्रिया को, तब हमारी 84 कट सकती है। वो भी गुरु के बिना नहीं कटेगी। गुरु हमारे को वो उपदेश देते हैं जो उस परमात्मा से मिलाने वाला उपदेश। उस परमात्मा के लिए हमारे को गुरु हाजिर रहते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं गुरु, क्योंकि परमात्मा गुरु का रूप होते हैं और वही हमारे को मिला सकते हैं। बाकी किसी की ताकत नहीं है जो परमात्मा से मिला सके, क्योंकि परमात्मा से तो वही मिला सकता जो परमात्मा का रूप हो, जो परमात्मा का हुक्म हो, जो हजूर है वही मिला सके परमात्मा से। अब नाम तो पूरी दुनिया दे रही है और आपने कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी संगत भी है उनके पास में। क्या वे सारे परमात्मा तो मिल गए? नहीं। अगर गुरु पूर्ण है तो सारी संगत को काट देगा। धर्म युधिष्ठिर ने एक ही तो बात साथ रखी थी। धर्म युधिष्ठिर 5 पांडवों में धर्म युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ था 500 पांडवों में। उसने एक ही बात साथ रखी थी और धर्म का नियम था उसका, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाए। उसने एक बात साधी थी कि भाई अपने धर्म पे हूं भाई मैं। धर्म के कारण चारों भाई चला गया नरक के अंदर, उनको गुट्ठा टेक करके काट के ले आया। नहीं काट के ले आया, आपका इतिहास बताता, आपकी वो बताती है। महाराज जी सत्संग कितने करे, सत्संग का अभ्यास करा उन्होंने। मालिक की दया से हरियाणा के अंदर तो इतना बड़ा सत्संग महाराज जी ने फैलाया, और उनके हरियाणा के अंदर क्या देश विदेशों में भी उनके बराबर मुकाबले का सत्संग नहीं किसी का। सत्संग तो हम भी सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जो खोल के हमारे को बात बताई है, ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं बताई। क्योंकि वो तो मसाला दूसरा था उनका, वो तो शब्द के बने हुए सारे, और शब्द से ही उनका वो था वास्ता। बाकी दुनिया काम से कोई वास्ता नहीं था। और जो सृष्टि रचने के लिए आता है वो भी उनका मैं गुरु हूं। मैं मान लो गुरु तो हो सकता है, सतगुरु नहीं। सतगुरु सृष्टि रचने के लिए नहीं आता, सतगुरु तो जीवों को लेने के लिए आता है। सतगुरु सृष्टि रचेगा तो जीवन को कौन लेकर जाएगा? कैसे पहुंचेंगे जीव? नहीं पहुंच सकते। सृष्टि रचने वाले का नाम सतगुरु नहीं, उसको गुरु मान सकते हैं। गुरु तो हमारे को बचपन से ही मिल जाते हैं। कोई आंगली पकड़ कर चलाना सिखा रहा है, कोई खाना सिखा रहा है, कोई पढ़ना सिखा रहा है, कोई और विद्या सिखा रहा है। गुरु तो हमारे को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु वो होता जो उस मालिक से मिलाने का रास्ता बता दे, उस मालिक से मिलने के लिए हमारे को सहारा दे दे, वो सतगुरु उसका नाम है। और गुरु तो भाई बतेरे हैं, उनसे अगर आपका काम चलता हो चला लो। मैं तो किसी से नहीं कहता भाई मेरे गुरु को वहां से नाम ले लो, बहन जी से नाम ले लो, मैं नहीं कहता किसी से। क्योंकि जब तुम्हारा कर्म होगा अच्छा, अपना आप चले जाओगे। कर्म अच्छा नहीं है तो सुरेंद्र है, कई साल हो गए इनको नाम तो ये लिया इन्होंने, इनकी मान नाम ले रखा था। कई साल से मेरी गैल जाता रहा। एक दिन मैंने जिक्र करा था, दूसरा दिन जाकर नाम लिया है। कहीं सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख गई थी बांद्रा, घर भैया को जाए। सीख उसको देनी चाहिए जिसको सीख सुहाती हो, जिसको सीख ना सुहाती हो उसको क्या। मगर बहुत दिन हो गए आपने सत्संग सुनते हुए, अब मौका है और यहाँ पानी बह रहा है, इसमें गोता मार ले। अब तो
इसने मार लिया गोता जा करके, अब सुधर गया, अब आगे मालिक जाने, हमारा काम था वहां तक जाने का, क्योंकि गंगा जी के पास में चले जाएं और गंगा जी में को तो मेरे से को ना मार कहा कि ठंडा पानी ज्यादा है, हाँ, ठंडा पानी ज्यादा है। तो भाई चले गए, बहरी थी गंगा जी, हम लिया नाम। तो नाम हमारे लिए फायदेमंद होता है, नाम हमारे को 84 की माल से निकाल देता है। जो 84 की माल चली हुई है उस माल से निकाल देता है नाम, और जो 84 की माल के अंदर जुड़े रहे फिर उसने नाम लेने की जरूरत नहीं, वो तो अपना खाओ पियो मौज करो भाई। नाम तो उन्होंने लेना है जिनने अपना घर जाना है, जिन्होंने अपना ये सोचना है कि भाई हम तो इस संसार से क्या करें, हमने तो परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा से मिलना है, हम तो बड़े दुखी हैं। आप कोई भी ऐसा नहीं है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। नाम का सहारा लेकर के आपके पास में कितना दुख आता हो, रात को आप बैठ के ध्यान भजन के ऊपर आप उस दुख को भूल जाओगे। वो सहारा है हमारा। बूढ़े के लिए सहारा तो डंडा का होता है, और उस मालिक से मिलने के लिए हमारा नाम का सहारा, दुख से कंडा छुड़वाने के लिए हमारा सहारा जो है मालिक के नाम का है। अगर दुख तो वो छूट जाएगा, क्योंकि दुख को हम भूल जाते हैं जब नाम का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, एक म्यान में तो एक ही रहेगी, चाहे दुख रह लो और चाहे नाम रह लो। दुख है वहां सुख नहीं, सुख है वहां दुख नहीं, एक ही रहेगी। तो इसी करके परमात्मा से अगर आपने मिलना है तो आपने वो सहारा, उस मालिक के नाम का सहारा आपने लेना पड़ेगा। और मालिक के नाम का सहारा के बिना ना तो कोई पार होया और ना हो सकता। और एक बात और बता दूं आपको, राधा स्वामी नाम के बिना कोई पार भी नहीं हो सकता, क्योंकि राधा स्वामी मत एक जिंदा जागता मत है, ये किसी को धोखा नहीं करता। बाकी सारे वैसे ही हैं, कोई छाया का वर्णन कर रहा है, कोई होम यज्ञ का वर्णन कर रहा है, कोई किसी चीज का, उनसे मुक्ति तो नहीं है, उनसे हमारा काम चल जाएगा संसार का। मुक्ति तो उस मालिक के नाम से है, उस परमात्मा के नाम से मुक्ति है, बाकी मुक्ति हमारी है नहीं। मुक्ति हम उन होम यज्ञ से मुक्ति होती तो कबीर साहब की मिसाल है। कबीर साहब एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो सुबह सुबह जंगल झाड़ा गया, अब कबीर साहब ने देख लिया, कहने लगा दादा राम राम। वो भाई विद्वान था, वो नहीं बोला, ना बोला। कबीर साहब उसकी गैल गैल हो लिया, फिर कहीं दोबारा थे, अग दादा राम राम, फिर भी ना बोला। फिर तिबारत कही, अग दादा राम राम, वो फिर भी ना बोला। कबीर साहब उसके पीछे पीछे हो लिया, नदी के ऊपर चला गया। वो विद्वान जो था उसने हाथ वाथ धोया, कुल्ला दांतड़ करा, फिर उसके बाद में कबीर साहब से कहने लगा, भाई कबीरा राम 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 राम। अब दादा पहले आप नहीं बोलिया, मेरा गुरु भी साख दे करके सत्संग करते थे, अगर साख नहीं है तो सत्संग नहीं है। न बोला भाई दादा, वो क्या नाम विद्वान जी, आप पहले नहीं बोले के बात हुई। अब भाई कबीरा मैं पहले जंगल के हाथा था, अब तो क्या था साफ करा, अब पानी से विद्वान तो था वो, नुला पानी से, पानी किस चीज से साफ होता है, नुका आवाज, उससे हवा से, हवा किस चीज से साफ होती है, अक होम यज्ञ से, अक होम यज्ञ किस चीज से साफ होता है, अक मंत्र से। अक मंत्र क्या होता है, अक राम का नाम।
निमंतर राम का नाम, वो राम का नाम मैं तो वो तो कह रहा था तूने इतना काम कर लिया, वो राम का नाम है तो ले रहा था। तो हम तो कान को चाहे इधर से पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले, लेकिन हमने उससे हमारा काम जो है ये संसार का चल जाएगा। वो परमात्मा का नाम अगर हमने नहीं जपया, उस मालिक का नाम अगर हमने नहीं लिया, तो ना तो होम से साफ हो सके, ना यज्ञ से साफ हो सके। वो मालिक का नाम तो लेना पड़ेगा। मालिक का नाम इस हृदय को साफ करने के लिए है। उससे तो होम यज्ञ से तो वातावरण ठीक हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन मालिक के नाम से तो सारी चीज हो जाती है। नो क्या से हुए वो सारे? अब वो मालिक का नाम थे, वो मालिक का नाम है तो लेना। हमारा शुद्धिकरण मालिक के नाम से होता है। जब तक हमारा मालिक का नाम नहीं हमारे पास में, हमारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। शुद्धिकरण करना है हमने तो मालिक का नाम हमने लेना पड़ेगा। सतगुरु का नाम जिसने ले लिया वो तो सारा काम होगा उसका। नाम लिया जिन्हें सब करा, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। सारी चीज आप डोलते हो भागे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब नाम की लार में आ जाते हैं। क्या आपके पास में तीर्थ व्रत नहीं है? आप तो बरती हो। कौन कहता आप बरते नहीं हो? आपने नाम ले रखा। क्या आप अंडे मीट खाते हो जाकर के कहीं, या शराब पीते हो? नहीं। तो आप तो बरती हो। वो क्या चीज छोड़ते हैं? वो भी यही छोड़ते हैं। आप तो कम भोजन खाते हो। भजन करने वाला कम भोजन खाता है। जो भजन ही नहीं करता हो, जिन्होंने नाम लेकर के आड़े में रख दिया वो ला करके, तो वो तो चाहे 5 किलो खा लो चाहे 10 किलो खा लो, फिर तो नींद आओगी। उसका क्या है? वो बढ़ती आज नहीं, पहले नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम बढ़ती है, हम तो सदा बढ़ती है, क्योंकि हमने तो जूझना है। जब तक हमारा शरीर जीवित रहेगा, हमारा नाम जीवित रहे। बोलो ना, बोलो मत ना, सत्संग सुनो। बोलना अच्छा नहीं है तो सत्संग के बीच में गलत बात है। आप जो है ना इस तरीके से रहो। हमने तो पूरी जिंदगी जूझना है। किसके लिए जूझना है? हमने कोई चीज नहीं छोड़नी है। हमने कोई नहीं सोचता हो अगर हमने सोना छोड़ दिया, हमने खाना छोड़ दिया। नहीं, खाओ तो सही, लेकिन कम खाओ। सो भी इतना। अब जो आपको जब कम खाओगे तो आपको नींद भी कम आवेगी। नींद कम आवेगी तो आपका भजन भी बनेगा। भजन बनेगा तो आपको साधना भी होगा। अंदर में साधना हो जाएगा तो आप परमात्मा से भी मिलोगे। आपने मिलना पड़ेगा। ऐसी करके एक चीज को अगर हमने साध लिया, सारे सीध हम साथ पे चले जाएंगे। एक को हमने ढीला छोड़ दिया, और महाराज जी कह रहे थे अगर 2-2 सेर दूध पी लिया, 2.5 किलो 2-2 किलो बादाम खा लिया, तो क्या भक्ति करेंगे में? हाँ, फिर महाराज जी ने बोले हाँ कर सकता है। कैसे? अगर वो सुरत शब्द का योग ले ले तो। पर योग तो योग लेकर के भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन 2.5 किलो 5 किलो खा लिया हमने, 5 किलो पी लिया दूध, तो हम बैठ ही नहीं सकते। कैसे बैठेंगे? हमारा सांस ही नहीं आएगा, हम बैठ नहीं सकते। हमने कम खाना है। जो खेत में काम करते हैं उन्हें तो खाना चाहिए। मैंने कहूँ पूर्ण तुम उतना खाइए भाई, फिर कौन ले आओगे, कौन हल चलाओगे, कौन ट्रैक्टर चलाओगे, कौन डांगरा के करागो? उनके लिए ठीक है। जो भजन करने वाले, जो काम करने वाले, जो वैसे हैं जिनके पास में कोई काम नहीं, परमात्मा का नाम लेना है, और परमात्मा का नाम लिया, उसके लिए 2 रोटी सुबह खा लो, 2 रोटी शाम में खा लो, एक आध चाय पी लो और या दूध पी लो भाई। 2 किलो पीना जरूरी थोड़ी है कि पहलवान नहीं करोगे, खड़ा में गुदगुथना किते ना। अपना परमात्मा का नाम लेना, हमने भक्ति करनी है। भक्ति हम जब कर सके जब अगर हम थोड़ा अपना साधन करें।
थोड़ा साधना करेंगे। साधना हमने उस मन की नहीं चलानी है। मन तो एक क्षण में कदे इधर चला जाए और कदे इधर चला जाए। मन तो हमारा भागा डोलता है, मन को ही रोकना है। और मन तभी रुकेगा हमारा जब अपने सतगुरु के अंदर हम प्रेम लगा देंगे। सतगुरु के अंदर प्रेम कद लगेगा जब हमारा वो खान पान बदल जाएगा, खान पान पे कमी हो जाएगी हमारे, तो सतगुरु के अंदर प्रेम लग जाए। क्योंकि एक ही चीज है, या तो हर की भक्ति करो या संसारी विषय कमाओ। ये तो या तो हर की भक्ति कर लो या संसार का विषय कमा लो। उसमें तो एक एक चीज आएगी, दूसरी चीज नहीं आ सकती। दूसरी चीज के लिए परमात्मा की भक्ति करनी है हमने, तो अपना को आपको हमने सुधारना पड़ेगा। और अपना आप को जिसने सुधार लिया वो परमात्मा से मिल जाएगा। परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, नाम सबने ले रखा है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा से नहीं मिलना चाहे, लेकिन हमारा नियम नहीं है। नियम अगर हमारे होंगे, नाम हमने ले लिया, नियम नहीं लगाया, नियम नहीं रखे हमने, कैसे परमात्मा से मिलेंगे? नाम तो सबने ले रखा है, कोई ऐसा ना है जो ना ले रखा है, सबने ले रखा है। नियम अगर हमारा है, एक टाइम अगर हम भजन पे भी ना बैठा, जब भी हम भजन में नियम नहीं हमारा, तो नू कहेगा कोई भजन में ना, शाम का जब समय आवे, सुबह का कोई टाइम ना मिला, भाई जमींदार कोई कितने चला जावे। नियम अगर हमारा है तो शाम ने जरूर याद आओगा, आज तो भजन नहीं करा भाई, आज तो भजन नहीं करा, आज तो भजन नहीं करा। वो क्या है? वो भी भजन है। 9 प्रकार की भक्ति हो है, वो भी भजन है हमारा। अब हम याद कर रहे हैं बार बार, तो भजन नहीं करा, आज तो भजन पर नहीं बैठे, आज तो भजन पर नहीं बैठे, बार बार याद कर रहे हैं, वो भी भजन है हमारा। किस लिए याद कर रहे हैं हम? उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, उस मालिक को याद कर रहे हैं। भजन पर नहीं बैठे, भजन पर नहीं बैठे, वो हमारा भजन है। तो इस करके हम उस काल महाराज की फटपेट से बच जाते हैं। नहीं तो काल महाराज ने तो कही थी पहले, कबीर साहब का टाइम की बात है, कबीर साहब के पास में माया आई, कहने लगी कबीर साहब मैं तेरा जीव ने पार नहीं लिकड़ दूंगी। अब क्यों? अब मैं इतना मत और मतांतर चला दूंगी, अब तेरा जीव पार नहीं लिकड़ सके। कबीर साहब कहने लगा मेरा तो एक नाम ही काफी है, जिसने मेरे नाम को समझ लिया, मेरा नाम ही काफी है। तो कितना जोर मार ले, जिन्हें नाम को समझ लिया ना वो तो पार है, और जिन्होंने नाम को ना समझ रहा तो चाहे यहाँ चौगाना का धोख मारो और चाहे वहां चौगाना का धोख मारो। कई भी हैं जिनका पोता पड़ोता धी जमाया सब चीज की मौज, और भी सनक लगाओ तो डोल रहे हैं। तो क्या चाहिए उन्होंने? क्यों? तो आपने नाम ले लिया और फिर भी आप उस परछाई के भी परछाई के अंदर पड़े हुए हो। क्या सैनिक हमारे को तार देगी? वो नहीं तार सकती। किसने बताया सैनिक लगाना? कोई हमारा देवता ने बताया करके, या कोई हमारे को बता गया है, कोई देवी देवता? कोई नहीं बताया। सारे जने ऐसे हैं, नुए करते रहते हैं। अपना काम करो, मालिक का नाम मिला हुआ है, वो मालिक का सुमरण करो, उसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का। और नहीं तो इसी संसार के अंदर अपने घूमते रहो, कदे कुछ बन जाओ, कदे कुछ बन जाओ। इस संसार के अंदर अगर आपने निकलना है पार, इन दुखों से छुटकारा पाना है, तो आपने अपने नाम का सुमरण करना पड़ेगा। उस मालिक के नाम का चाहे 10 मिनट बैठ के करो सुमरण, और चाहे 5 मिनट बैठ के करो, लेकिन हमारी आस्था होनी चाहिए वहाँ। अगर हम और चीजों के अंदर डोलते रहे, अपने मन को और चीजों में भरमाते रहे, तो आप चाहे 10 घंटा बैठ जाओ, जब भी आपका भजन नहीं बन सकता। भजन तभी बनेगा एक साथ दे सब सदियां और सब साथ दे सब जाए। हमने एक को साधना है, खाली अपने उसको मन को साधना। मालिक की दया से, सतगुरु की दया से आप अपना काम करो। सबको जो है ना, मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये मौका मिला है, मनुष्य बड़ा कीमती है, इसको हाथ से मत ना निकलने दो।
अगर ये हाथ से निकल गया दोबारा हमारे को मनुष्य चोला नहीं मिलेगा, फिर हमने 84 के अंदर जाना पड़ेगा। रोकने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, परमात्मा की नू कहने वाला नहीं मिलेगा। अगर 10 मिनट भजन पे बैठ जा भाई, कोई आया हो आज तक बताओ आप? कोई नहीं आया आज तक। 3-4 शब्द और सुनाने से इसके बाद प्रसाद की ना, तीन शब्द है, प्रसाद तो बाद में खुआ जाएंगे पर हाँ। शब्द ला दिए। सही में हाँ कोई बात नहीं कर आओ पाएंगे। प्रसाद दे लियो। तो वो जो है ना, आप जो है ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है, इसको व्यर्थ ना जान दो। व्यर्थ अगर ये चलेगा तो हमारे को दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। दोबारा से मौका हमारे को दोबारा फिर मनुष्य का चोला कद मिलेगा, कद ना मिले मालिक जाने, तब हमारे को मनुष्य चोला मिलेगा। आप सबको राधा स्वामी। दांत पड़ाएगा कल, दांत छुड़वाएगा, सोने को जड़वा लो। वो नमो सोना नमो सतपुरुष को, ये ले जाइए। नमन करो जय अरबा। शरण कमल मेरा किया, मेरे सत
गुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। आप रंगा चाहे मोल मांगा दो। आप रंगा चाहे मोल मांगा दो। ओढ़े चुनरिया जाऊं स्वायब की डगरिया। ओढ़े चुनरिया जाऊं स्वायब की डगरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। लाल नारायण हरे नारायण। लाल नारायण हरे नारायण। ऐसी रंग दो जैसे सायब की पगड़िया। ऐसी रंग दो जैसे सायब की पगड़िया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। सत्य के धनियों मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो सिंदरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो सिंदरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। ऐसे रंग दो रंग नारी छूटे। ऐसे रंग दो रंग नारी छूटे। दुबिया तो दोवे चाहे सारी उमरिया। दुबिया तो दोवे चाहे सारी उमरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। सत्य के धनियों मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो सिंदरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो सिंदरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। जब रंग दोगे जब ले जाऊं। जब रंग दोगे जब ले जाऊं।
के धानी ओ मेरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो सिजरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। ओढ़े चुनरिया जाऊं साहिब की नगरिया, ओढ़े चुनरिया जाऊं साहिब की नगरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो सिजरिया। रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो सिजरिया। सतगुरु स्वामी मेरी रंग दो चुनरिया। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साहब। भाई बैद जी आया हैं, ये सत्संग देवांगा। मैं तो इनकी दया से, मालिक की दया से आपके बीच में थोड़ी देर बोल लिया। भाई जी पुराना सत्संगी है, अभ्यासी है, सत्संग तो ये देवांगा भाई। राधा स्वामी। राधा स्वामी। सत्संग तो भाई प्रधान ने कर दिया और सारी बात आ गई, और जब गौर से सुना तो उसका पूरा फल मिल जाए। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर नहीं तो